रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं यासीन कश्मीरी तुसां तक रहे हो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज असीब व्लॉग। उम्मीद करना ठीक हो सो खैरियत ना हो सो अल्लाह ताला ने जो अमानी जो सो बिल्कुल जी खूबसूरत जे व्लॉग ना करने आगाज़ थम मेल तो इंट्रो तक ऐसे पता चल गया उसी अज नी वीडियो किस चीज़ ने रिलेटेड है कि जी वीडियो लाइक शेयर करना ना भूले। बाकी फाइनली जो काफला मुजफ्फराबाद गए असी लॉन्ग मार्च वास्ते तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर ने अंदर आ गया तो इस्तकबाल होया जड़ा वो भी तुसीं विजिट करवाने बाकी तुसीं दसने गल्लां बातां होणियां भाई क्या मामलात होए हल होए नहीं होए वो तुसीं दसने मामलात उन्हें सारे मान नहीं मामलात हल हो गए तो सारे वास्ते मुबारकबाद है। अवामी एक्शन कमेटी वाले भी शुक्रिया अदा करने अवाम ना भी अवाम भी भरपूर साथ दिता अवामी एक्शन कमेटी वाले ना भरपूर साथ दिता ने तो ही मामलात हल होए पीछे नहीं हटे एक इंच भी तो मामलात हल होए तो बाकी सारे वास्ते खुशी नहीं खबर है सारे मुबारकबाद पेश करने हैं। लैंड क्रूजरों में नहीं घूमेगी इंशाल्लाह 1300 सीसी गाड़ियों पे लेके आए जो इस जदोजहद में जख्मी भी हुए धीरकोट से मुजफ्फराबाद के सफर में जब लॉन्ग मार्च जारी था। फैमिली मेंबर में अपनी फैमिली का पहली दफा जिंदगी में टांके लगे और मुझे फख्र है। जो कैद में थे सारे परिंदे अब यहाँ पे अशराफिया लैंड क्रूजरों में नहीं घूमेगी इंशाल्लाह 1300 सीसी गाड़ियों पे लेके आए जो इस रियासत के लोगों के हाथ के ऊपर डाका था जो इस रियासत के लोगों का माशी और सियासी कत्ल था उन 12 सीटों को बेख्तियार करके वापस आए अल्हम्दुलिल्लाह। और कितनी अजीम बात है कि हमारे बुजुर्ग हमारी माएँ बहनें जो इलाज मुआवजे के लिए तरसती थी एक MRI टेस्ट करवाने के लिए हमें यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद जाना पड़ता था। हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर DHQ के अंदर जितने भी ज़िले के हेडक्वार्टर थे उनके अंदर CT स्कैन तक ये मशीनें मौजूद नहीं थी। आपकी जदोजहद की बदौलत इस रियासत के हर ज़िले ही जो हेडक्वार्टर अस्पताल है उसके अंदर CT स्कैन की भी और MRI की भी मशीनें मौजूद होंगी। लोग हमारे आप लिए हुए इस दुनिया से चले गए कि काश हमारे बुजुर्गों को इलाज मुआवजा मिल सके। ये कितनी अजीम जदोजहद है कि जिसकी बदौलत इस रियासत के शहरियों को अब इलाज मिला करेगा। ये कितनी अजीम जदोजहद है। और हम लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के प्लेटफॉर्म पे एक बात की है वो ये बात है कि जब हम कामयाब होंगे तो वो कामयाबी किसी एक बरादरी के लिए नहीं होगी वो कामयाबी किसी एक कबीले के लिए नहीं होगी किसी एक पार्टी के लिए नहीं होगी चंद मखसूस खानदानों के लिए नहीं होगी। हमारी कामयाबी हर घर तक जाएगी हर दरवाजे तक जाएगी हर मजलूम तक जाएगी। एक छोटी सी रियासत थी जिसके अंदर 32-33 मिनिस्टर हुआ करते थे। आज आपकी जदोजहद की बदौलत ये कानून तय हो चुका है इंशाल्लाह के 20 से ज़्यादा इधर मिनिस्टर अब नहीं हो सकते। और पत्थर उठाओ तो हर पत्थर के नीचे से इधर बशीर हुकूमत निकलता था तमाम दर का खात्मा करके वापस आएंगे। कामयाबियाँ जो इस कौम ने समेटी और इसके अलावा जो तमाम तर लोकल मसाइल हैं उसमें आप देखें मीरपुर न्यू सिटी और मुतासरीन मंगला डैम खाड़क का और पूरे ज़िले का जो ज़ैली कुंबे का मसला था लोगों ज़ैली कुंबे का मसला पिछले 15 साल से इन नामने आज सियासतदानों ने जिसके ऊपर सियासत की है कभी एक आया तो उसने ज़ैली कुंबे के नाम पे वोट लिए लोगों के इस्तेमाल किया कभी दूसरा आया उसने ज़ैली कुंबे के नाम पे वोट लिए। आज जम्मू कश्मीर का अवामी एक्शन कमेटी की जदोजहद की बदौलत मुतासरीन मंगला डैम का दरीना मसला ज़ैली कुंबे का हल करके वापस आए लोग। जिंदाबाद। इंशाल्लाह एक महीने के अंदर
और बाकी भी 38 लगाती जो चार्टर ऑफ डिमांड था उससे बढ़ के भी हमने कामयाबियाँ समेटी। लेकिन इस वक्त महदूद है। मेरे साथी हमजा यूनस, मेरे अजीम साथी, मेरे अजीम भाई जो इस जदोजहद में ज़ख्मी भी हुए। एयरपोर्ट से मुजफ्फराबाद के सफ़र में जब लॉन्ग मार्च जारी था तो गाज़िबों ने, नालायकों और नाहलों ने बड़ी बड़ी चट्टानें फेंक के और पत्ती के बड़े बड़े ढेर लगा के वहाँ पर रुकावटें खड़ी की हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मीरपुर के मज़ामतगार थे वो सबसे आगे थे, वो उन रुकावटों को हटा रहे थे। हमारे इस भाई का उस जगह पे खून बहा, ये सब नहीं हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे हमजा यूनस साहब जो हमारे अजीम साथी हैं ये भी ज़रूर इस पिंडार से गुफ्तगू करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और एक आखिरी बात कि हमारा जो इज़हार तशक्कुर का प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह 7 अक्टूबर को होगा। और हमने पूरी रियासत के अंदर 3 रोज़ा अपने शोधा के लिए सोग का ऐलान किया हुआ है। तो ये अगरचे ये हमारा यकीन है, हमारा ईमान कामिल है कि जो शोधा होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो हमारे अंदर मौजूद होते हैं। इस अवामी तहरीक के शोधा हमेशा हमारे दिलों में, हमारे अकीदों में, हमारे ईमान में हमेशा जिंदा रहेंगे। और हम उनके लिए 3 रोज़ा सोग भी मना रहे हैं। इसलिए आज कोई बड़ा यौम तशक्कुर का प्रोग्राम नहीं किया। ये लोगों ने खुद से जो कुछ मैंने तो बताया भी नहीं था कि हम इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन ये आप सब दोस्तों की मोहब्बत है, आप सब साथियों की मोहब्बत है, तो इसके लिए आपका शुक्रगुजार भी हैं। और आखिरी बात ये है कि हमारे कुछ दोस्त ज़ख्मी जीवन के इस जो पिंडाल यहाँ पे सजा, हमारी जो सिक्योरिटी टीम थी उस सिक्योरिटी टीम के अंदर हमारा एक लड़का था नादर। जब DHQ में हमार आई हुई तो उस नादर को भी गोली लगी, वो इस वक्त DHQ में एडमिट है। तो हम उनके लिए भी जो है ना, उनके हकूक़ के लिए भी जो उनके जायज़ हकूक़ हैं, हम ये मुतालबा मंजूर करवा के आए कि हर ज़ख्मी को इंशाल्लाह 10-10 लाख रुपया मिलेगा जिसके गोली में ज़ख्मी हुआ है। और शोधा के लिए भी कि हर शोधा के जो ख़ानदान से एक जो सरकारी मुलाजमत है वो उसको दी जाएगी। और फिर इसके अलावा बात यह है, और बहुत सारी लंबी तफसील है, लेकिन वो आपसे इंशाल्लाह परसों इज़हार तशक्कुर प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्त भी उस वक्त मौजूद होंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ यहाँ से। इंशाल्लाह इसके बाद हम अपने ज़ख्मियों को भी मिलने के लिए जाएंगे। मैं चाहता हूँ हमजा यूनस साहब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी सीधी सादी फैमिली है अपनी, बड़ा सीधा साधा फैमिली मेम्बर है अपनी फैमिली का। पहली दफ़ा ज़िंदगी में टांके लगे और मुझे फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि मुझे हक़ की राह के ऊपर जगह है जिसके ऊपर टांके लगे हुए। तमाम मजदूरों से लेकर ताजर, कारोबारी हजरात और स्पेशली मैं लाइमलाइट वालों को, नफीस वालों का शुक्रिया अदा करूँगा। एक बंदा जिसने अपना पसीना बहाव, जिसका यहाँ पे जिसका खून बहा, वो हमारे लिए माथे का झूमर है, हमारे लिए वो खराज तहसीन है। और मैं स्पेशली ये बात करना चाहूँगा, इस्लामगढ़ के अंदर मैं गया था पहले दिन 29 सितंबर वाले दिन। वहाँ पर एक पंजाब पुलिस वाला था, उसने ये वाली बात की थी कि तुम कश्मीरियों का इलाज हम उस तरीके से करेंगे, हम पंजाब से आने वाले उस तरीके से करेंगे जिस तरह हमने इमरान खान का किया था। अब मैंने उसको जवाब दिया कि मुझे किसी खान का नहीं पता, मुझे किसी बलोच का नहीं पता, मुझे किसी पंजाबी का नहीं पता, मुझे अपने कश्मीरी लोगों का पता। और अगर कश्मीरी लोग यकजा हुए जैसे उन्होंने यकजा होकर दिखाया इस अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक में, तो मुझे पता है कि भाई इनका जवाब हमने पत्थर से देना था और पत्थर से जवाब दिया हमने। और मैं ये वाली बात आखिरी बात करूंगा, मैं आखिरी बात करूंगा ये कि इस चौक के अंदर हमने ये वाली बात की थी। 2 साल से हम चौक शहीदा के अंदर ये वाली बात कर रहे थे कि अगर मीरपुर के लोगों, आप लोगों ने हमारे पीछे अगर पसीना बहाया तो हम खून बहाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो फ्रंट लाइन की यहाँ से जमा गफीर किया था आवाम का, वहाँ पर हमने अपना खून भी बहाया और सारे कश्मीरी को बताया कि जिस तरीके से सारे स्टेशन रेडी हैं, सारे स्टेशन पता है उनको कि उनके अंदर कश्मीरी खून बहता है, उस तरीके से मीरपुर के अंदर भी खालिद कश्मीरी खून बहता है। आप सब लोगों की जदोजहद को सलाम, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, एक बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने दिल के अंदर भी हमें अच्छा जाना, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिसने सोशल मीडिया के ऊपर हमारे लिए अच्छा लिखा, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो यहाँ पर लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे इनको भी सुने। उसके बाद हम वो अदनान कुरैशी शहीद साहब के उस तस्वीर के नीचे, बोर्ड के नीचे खड़े होकर तमाम शोधा के लिए दुआ करेंगे और फिर आप सबको इजाज़त है जाने की।
मेरी पूरी कौम को मैं किसी सेक्टर का, किसी गांव का, किसी मोहल्ले का नाम नहीं लेता। मेरा पूरा मीरपुर शहर और मीरपुर शहर के बागयोर लोगों, आप सबको एक बहुत बड़ी कामयाबी मुबारक है। लेकिन ये कामयाबी दुनिया की आखिरी कामयाबी नहीं है, ना इस कौम की आखिरी कामयाबी है। मैं एक बात बावर कराना चाहता हूँ, और वो ये है कि अभी पाने के लिए बहुत कुछ है, अभी पाने के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों का एक है जिसकी मिसाल दुनिया भर के मुल्कों में दी जा रही है कि एक कौम है जो डंडा लेकर निकलती है, अपने भाइयों को लेकर निकलती है, और शाम को जब वापस आती है तो अपना हक लेके आती है। तो भाइयों, एक मैसेज सिर्फ ये है कि आने वाले वक्तों में भी जिस तरह ये माजी में हमने फिल वक्त अपने मसाइल का मिलकर सामना किया, कोई एक सेक्टर नहीं, कोई एक गांव नहीं, सारा पूरा मीरपुर एक था, बल्कि सारे कश्मीर के शहर एक थे। इसी तरह हमने अपनी जुड़त को बरकरार रखना, सिर्फ जुड़त का मैसेज है। एक मैसेज हक का है, हक का रास्ता कभी नहीं छोड़ना, और दूसरा आपस में इत्तेहाद कायम रखना, सिर्फ इतनी सी बात है। शहीद के बोर्ड के नीचे हम दुआ पढ़ेंगे, वो भी इस तहरीक का शहीद है। आए पर बता था आप किधर गए? मोहम्मद वाला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम आमीन बिल मुस्तफा बलिग मकासिदना वगफिर लना मा मदाया वसिल करमी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। या अल्लाह, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह इक़्तिस में कबूल व मंजूर फरमा। इन दुआओं के वसीला जलीला से हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इन दुआओं के वसीला से जो कलमात की बात पढ़े हैं, या अल्लाह इनके वसीला जलीला से, या अल्लाह इस तहरीक में जो लोग शहीद हुए हैं, या अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। बिलखुसूस अदनान कुरैशी साहब, या अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। हसीब लड़का जो मीरपुर में शहीद हुआ, या अल्लाह उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। जितने भी लोग शहीद हुए हैं इस तहरीक में, या अल्लाह सबके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। सबकी कब्रों को रोशन व मुनव्वर फरमा, सबकी कब्रों को तहद्दी निगाह वसी फरमा। या अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना, सबकी कब्रों को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना। या अल्लाह इस तहरीक में जो लोग जख्मी हुए हैं, या अल्लाह उनको, या अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह उनकी मुश्किलात को दूर फरमा कर आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह हम सबको जिस तरह मुखलस होकर, या अल्लाह ये लोग तहरीक के साथ चले हैं, या अल्लाह इसी तरह आइंदा भी इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें एक होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रखियो तो दीन इस्लाम पे जिंदा रखियो, जब मौत का वक्त आए तो हम सब की ज़बानों पे कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि हल्की मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। या अल्लाह जो लोग पुलिस में शहीद हुए हैं, अदारों के शहीद हुए हैं, या अल्लाह उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, या अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। या अल्लाह सबकी कब्रों को रोशन व मुनव्वर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि हल्की मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। उम्मीद करना अज की वीडियो तुसें जरूर पसंद आई होसी। ते वीडियो की लाइक शेयर करना ना भूले, साढ़े यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब करो। ठीक है, अल्लाह सोने वाला है। मिलने एक अच्छी तो इंटरेस्टिंग वीडियो नाल।